हेलो दोस्तों, जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से महामैराथन क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो इसको आज देरी ना करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, आप कमेंट में भी दे सकते हैं, नहीं तो पेन कॉपी ले लीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। इसमें ये देखना है कि 141 क्वेश्चन यानी 141 क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ से 142 से शुरू कर रहे प्रश्न से। ऑप्शन ए है बम्बई में, बी मद्रास में, सी अलीगढ़ में और डी कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर है डी कलकत्ता में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। नीचे ऑप्शन दिया गया है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज और डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये 2016 में आया हो क्वेश्चन, इसके पहले 2012 में भी आया, आने की भी संभावना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आई होप आप लोग आंसर सोच लिए होंगे। इसका राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा को। तो आपको जो हंटर ये आयोग था इस पे विशेष जोर किस पे दिया गया, विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा पे। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। ये बिहार पीसीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1903 में, 15 अगस्त 1990 में और 15 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1906 में। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है डी। आप लोग आंसर देते हुए चलिए, नहीं तो लिखते हुए चलिए कितने का प्रश्न आपने सही सही उत्तर दिया। सब टॉप क्वेश्चन है, सब पीसीएस के एग्जाम में आरओ, एआरओ और लोअर पीसीएस और पीजीटी, टीजीटी सब जगह आए हुए क्वेश्चन है। आप जिस किसी भी पर्पज से पढ़ रहे हो तो आपको ये लिए महत्वपूर्ण है। ये अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। इसका आंसर है, ऑप्शन है आपके सामने 1919 में, बी है 1917 में, सी है 1921 में और डी है 1986 में। तो इसका राइट आंसर है बी 1917 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे यानी कौन थे। ऑप्शन है ए सर विलियम जोन्स, बी विल्किंस, सी जेम्स प्रिंसेप और डी मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ए सर विलियम जोन्स। क्या है, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को और माइकल मधुसूदन को और जस्टिस रनाडे या मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर है बी माइकल मधुसूदन। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। ये यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ है। प्रश्न है, ए है फिरोज शाह मेहता, बी है विवेकानंद और सी है तिलक, बीजी तिलक और डी है दयानंद। तो इसका राइट आंसर है सी बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन है दयाराम डिंडीगुल, रामाबाई, डी के कर्वे या महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका राइट आंसर है सी डी के कर्वे के अथक प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसके केयरफुली पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन जोनाथन डंकन ने, बी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, डी लॉर्ड मैकाले ने और डी बंकिम चंद्र ने। तो इसका राइट आंसर है ए जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया।
ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ये प्रश्न भी सब इम्पोर्टेंट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सब टॉप 1 क्लास के क्वेश्चन हैं, सब आए हुए हैं और इसको केयरफुली पढ़ लिए तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ए है मदन मोहन मालवीय, बी है महाराजा विभूति नारायण सिंह और सी है लॉर्ड हार्डिंग और डी है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन ए। हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, यानी धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी जोर शोर से, यानी प्रबल रूप से? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर है डी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तीनों विश्वविद्यालय की एक साथ स्थापना हुई थी, वह सन बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, ए है 1857, बी है 1881, सी है 1885 और डी है 1905। तो इसका राइट आंसर है, बताइए आप लोग, ए 1857। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था, यानी किससे संबंधित था? ऑप्शन है न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। तो इसका राइट आंसर है डी शिक्षा से। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है इसमें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और आंसर ही इंपॉर्टेंस है, आप इसको पढ़ते हुए चलिए, ये कहीं न कहीं आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, आने की संभावना है, तो इसको छोड़िएगा नहीं, नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हैं या तो आंसर लगाते हुए चलिए और 2-3 बार वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, आप भी लाभ प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंडों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1835 के मैकाले स्मरण पत्र या सी 1882 का हंटर आयोग या डी 1854 का वुड का डिस्पैच। इसमें सारे ऑप्शन भी इम्पोर्टेंस है, कोई न कोई पूछ ही लिया जाता है, सबका सन दिया गया इसमें, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन जितने हैं वो भी अपने आप में मस्ट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है बी 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव। ये क्वेश्चन, बाकी सारे का ईयर पूछ सकता है, वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में। ये सब भी इंपॉर्टेंस है, ऑप्शन भी जितने वो भी इंपॉर्टेंस है, सबका ईयर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो ने, बी केशव चंद्र सेन ने, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है डी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर किसके शासनकाल में शिक्षा आरंभ की गई, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अस्थायी बंदोबस्त से और डी अंग्रेजी शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर है डी
इसका राइट आंसर है, किससे संबंधित? इसका राइट आंसर है अंग्रेजी शिक्षा से। क्वेश्चन ध्यान से, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, यानी कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक, ये भी क्वेश्चन यूपी लोअर में पीसीएस में आया हुआ है 2013 में। ऑप्शन ए है चार्ल्स वुड, बी है मैकाले, सी है जे.एस. मिल और डी है कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है बी, मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ए रेल, बी शिक्षा, सी सिंचाई और डी गरीबी हटाओ। तो इसका राइट आंसर है बी शिक्षा। और RAS और RTS में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? MPPCS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने शिक्षा, व्यापार और प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में आपका शिक्षा से बातें हुई हैं, तो इसका चार्ल्स वुड किससे संबंधित है? 1854 में आया था, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। इसका ईयर 1854, जो ऊपर ऑप्शन में दिया गया था 1854। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स विल्किंस ने और योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने, सी है हेनरी कॉलब्रुक ने, सर विलियम जोन्स ने। तो इसका राइट आंसर है डी, सर विलियम जोन्स ने। कालिदास की शकुंतला का हिंदी इंग्लिश में अनुवाद किया था। किसे? प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? तो शकुंतला नाटक है कालिदास की, उसका अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। याद रहे कि कालिदास की रचना शकुंतला की बात हो रही है। निम्नलिखित अंग्रेजी में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर्वप्रथम किसका अनुवाद किया था? भगवद गीता का। ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस और एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किया था किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। यहाँ पहली बार की बात हो रही, बाद में तो कई लोगों ने किया था। आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ये है 166 क्वेश्चन नंबर। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का शिक्षित में से कौन सा एक कारण है? मतलब कि इनमें से एक कारण है, जो चार ऑप्शन आपके सामने। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत का प्रचार पर रोक लगा दी। चार्टर अधिनियम 1813 क्या किया था? ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत की प्रचार पर रोक लगा दी, या ऑप्शन बी भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया था, अथवा ऑप्शन सी भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया था, या ऑप्शन डी भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी थी। इसका उत्तर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। देखते कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। बाकी ये प्रैक्टिस से 2-3 बार आप देख लीजिए। यहाँ से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले PCS RO में फंस सकते हैं। इसके बाद इतिहास, किसी भी सब्जेक्ट में आपका इतिहास है, अगर जहाँ पर कोई भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसमें इतिहास आता है, तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PCS RO, ARO, TGT, PGT के लेवल का है ये। इसके आगे लेवल छोटे बड़े सभी में रहते हैं, स्टेट में भी आ सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जैसे शिक्षा से संबंधित है तो ये चैप्टर स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंस है। और ये जैसे वुड डिस्पैच हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, ये सब तो टेट वोट सब जगह पूछे जाते हैं। सीटेट में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन था इसको आप लोग पढ़िए और अपनी एग्जाम को क्रैक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन लाने के लिए हमको कमेंट कीजिए, इसका आंसर भी कमेंट में बताइए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।